तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड अजमेर एकल या द्विपुत्री स्कॉलरशिप 2023 की आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। इस स्कॉलरशिप के तहत बालिकाओं को 51,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। इस वीडियो में आपको इसी स्कॉलरशिप के नियम, शर्तें, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रोसेस के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ है वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ऐसी बालिकाएं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा वर्ष 2022 में कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो ऐसी बालिकाओं को यह स्कॉलरशिप वो मिलने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आरबीएसई बोर्ड अजमेर के द्वारा ये जो स्कॉलरशिप है वो 2 स्तर पे दी जाती है, एक राज्य स्तर पे, एक जिला स्तर पे। तो राज्य स्तर की मेरिट सूची में जिन बालिकाओं का नाम आया है, तो कक्षा 10वीं की बालिकाओं को 31,000 रुपए और कक्षा 12वीं की बालिकाओं को 51,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। और जिन बालिकाओं को जिला स्तर की मेरिट सूची में नाम आया है, तो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बालिकाओं को 11,000 रुपए की स्कॉलरशिप वो मिलती है। लेकिन बालिकाओं को ये स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए इनकी कुछ पात्रताएं, कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों इस स्कॉलरशिप की पहली सबसे बड़ी पात्रता, शर्त या नियम यह है कि उस बालिका ने परीक्षा वर्ष 2022 में या तो कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं पास की हो। यहां पे बोर्ड के द्वारा एक मेरिट सूची है वो जारी की जाती है। अगर उस मेरिट सूची में आपका नाम आ जाता है तो आप इसके लिए पात्र हो। उस मेरिट सूची के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितनी मेरिट यहां पे वो रखी गई है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी पात्रता यह है कि जो बालिका है वो अपने परिवार में केवल एकल पुत्री होनी चाहिए, उसका कोई भी भाई नहीं होना चाहिए। इसके अलावा द्विपुत्री भी हो सकती है और इसके अलावा 3 पुत्रियां भी हो सकती हैं। लेकिन 3 पुत्रियों की शर्त यह है कि 2 जो बहनें हैं अगर वो जुड़वा पैदा हुई हैं तो इसके लिए पात्र हैं। इसका सीधा साधा मतलब यह है, यदि परिवार के अंदर केवल पुत्रियां ही हैं और यहां पे पुत्र नहीं है तो आप इसके लिए पात्र हैं। चलिए अब आवेदन प्रोसेस के बारे में आपको बताता हूं। तो देखिए, ये स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए बालिकाओं को है आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन केवल और केवल ऑफलाइन आपको करना है, एक निर्धारित प्रारूप के अंदर, निर्धारित फॉर्मेट के अंदर। आगे मैं आपको यहां पे स्क्रीन पे वो दिखाऊंगा। तो ये आवेदन फॉर्म भर के और इसके साथ कुछ दस्तावेज हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये दस्तावेज हैं आपको यहां पे बाई पोस्ट है, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा बोर्ड कार्यालय में भेजने। बोर्ड का पता मैं आपको बता देता हूं, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, यहां पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और सबसे ऊपर आपको हेडिंग में लिखना है एकल या द्विपुत्री छात्रवृत्ति 2022 आवेदन पत्र। ठीक है, चलिए अब यहां पे मैं आपको दस्तावेज के बारे में वो बता देता हूं। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपको भरा हुआ जो आवेदन पत्र है वो भेजना है। इसी के साथ साथ यहां पे 50 रुपए के स्टाम्प पे या बॉन्ड के ऊपर है एक नोटरी करवानी है माता पिता के नाम से अपने संतान संबंधी, कि मेरे केवल एकल पुत्री है या फिर द्विपुत्री है या फिर यहाँ पे 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्रियां हैं, जुड़वा हैं। ठीक है, वो एक निर्धारित प्रारूप है जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे है वो देख रहे हैं। इस प्रारूप के अंदर है आपको यहाँ पे है नोटरी करवा के दस्तावेज के साथ वो लगाना है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो बालिकाएं जिस स्कूल के अंदर या फिर यहाँ पे कॉलेज के अंदर यहाँ पे पढ़ी हैं, यानी 10वीं जिस स्कूल से पास की है या फिर 12वीं जिस स्कूल से पास की है, तो वहाँ के संस्था प्रधान से है प्रमाणित आपको करवाना पड़ेगा, वो भी एक निर्धारित प्रारूप में, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। इसी के साथ साथ यहाँ पे दस्तावेज के रूप में एक अपने परिवार का जो राशन कार्ड है उसकी फोटो प्रति भी है वो भी आपको लगानी पड़ेगी। और इस फोटो प्रति के ऊपर है आपको राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवानी पड़ेगी। इसका मतलब है यहाँ पे जो भी गजेटेड ऑफिसर है, जो फर्स्ट ग्रेड का टीचर है, उससे आप प्रमाणित है वो करवा सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक बैंक की जो पासबुक है उसकी फोटोकॉपी या फिर जो चेक है, कैंसिल किया चेक आपको साथ में है वो देना पड़ेगा बैंक अकाउंट को प्रूफ करने के लिए।
तो ये जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे देखिए बालिका के नाम भी हो सकता है और उनके माता पिता के नाम भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे राय देना चाहूंगा, अगर खाता यहाँ पे बालिका के नाम होगा तो ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगर आपने खाता नहीं खुलवाया है तो खाता अभी खुलवा लीजिएगा, खाता 2-4 दिन में वो खुल जाता है। तो यही कुछ दस्तावेज हैं, इन दस्तावेज को आपको साथ में भेजना है। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए जो बालिका का आधार कार्ड है और यहाँ पे कोई भी एक पहचान पत्र है वो साथ लगाना है। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए आपकी कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं की जो अंक तालिका है सब प्रमाणित है, यानी सेल्फ अटेस्टेड करके है, इन दस्तावेज के साथ आपको लगाना है, फिर आपको बोर्ड कार्यालय वो भेज देना है। अगर आवेदन की लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 अक्टूबर 2023 तक है। इससे पहले पहले आपका भरा हुआ जो आवेदन पत्र है वो बोर्ड कार्यालय में वो पहुंच जाना चाहिए। बोर्ड के द्वारा आपके दस्तावेजों की पूरी तरह से वो जांच की जाएगी और जांच में सही पाने के बाद है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में है ये जो स्कॉलरशिप है या छात्रवृत्ति है वो आपके भेज दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं मेरिट सूची के बारे में बताता हूं आपको कि किन किन बालिकाओं की कितनी यहाँ पे मेरिट है रखी गई है बोर्ड के द्वारा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए मैं आपको राज्य स्तरीय मेरिट सूची है वो बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 10वीं के लिए परीक्षा वर्ष केवल 2022 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, 2023 की बात नहीं कर रहा हूं। जिन बालिकाओं ने 2023 के अंदर अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनकी जो आवेदन प्रोसेस है वो अगले साल वो चलने वाली है, लेकिन नियम और शर्तें हैं वो सेम के सेम रहने वाले हैं। तो कक्षा 10वीं के लिए राज्य स्तर की जो मेरिट रखी गई है वो 579 यहाँ पे रखी गई है, यानी 57 अंक यहाँ पे रखे गए। टोटल अंकों में से 57 अंक हैं वो आने चाहिए। और यहाँ पे कक्षा 10वीं व्यावसायिक परीक्षा जिन्होंने पास की है 2022 में उनके यहाँ पे 575 यानी 575 अंक हैं वो होने चाहिए। इसके साथ प्रवेशिका यानी संस्कृत से जिन्होंने कक्षा 10वीं पास की है उनके लिए 507 यानी 507 जो अंक है वो होने चाहिए। तो ये तो है कक्षा 10वीं की मेरिट, इतने टोटल अंकों में से होने चाहिए। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे जारी नहीं की गई है, केवल अंक है वो जारी किए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कक्षा 12वीं के लिए जो मेरिट सूची रखी गई है अलग अलग संकाय के लिए अलग अलग वो रखी गई है। तो यहाँ पे विज्ञान वालों के लिए 487 अंक रखे गए हैं और वाणिज्य वालों के लिए 479 अंक रखे गए हैं यानी 479, और कला वालों के लिए 485 अंक वो रखे गए। ठीक है, तो ये है यहाँ पे कक्षा 12वीं के लिए। और जो व्यवसायिक से हैं कक्षा 12वीं के लिए तो उनके लिए भी थोड़ी सी अलग यहाँ पे मेरिट रखी गई है। तो व्यवसायिक विज्ञान से जिन्होंने यहाँ पे पास किया है उनकी मेरिट रखी गई 483 नंबर, वाणिज्य के लिए 453 नंबर और कला के लिए 482 नंबर। और इसके साथ साथ यहाँ पे जिन्होंने वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2022 पास की है तो उनकी जो यहाँ पे मेरिट सूची रखी गई है वो है 465 अंक। टोटल में से 465 अंक यदि आपके पास हैं या आपके हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हो। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे देखिए हर एक जिले लेवल के भी यहाँ पे मेरिट सूची है वो रखी गई है। हालांकि देखिए सभी जिलों की रखी गई है, सभी को यहाँ पे बताना संभव नहीं है। वैसे भी आप साथ साथ में स्क्रीन पे वो देख सकते हैं। यहाँ पे कक्षा 10वीं, प्रवेशिका, माध्यमिका, व्यवसायिक है, नॉर्मल है, सभी की अलग अलग यहाँ पे जिला स्तर की मेरिट है वो जारी की गई है। अगर इस मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो आप इसके लिए पात्र हैं, जल्दी से आपको यहाँ पे वो आवेदन है वो करना चाहिए। तो दोस्तों ये है वो मेरिट सूची। और इसके अलावा यदि आप इसका जो आवेदन पत्र है या फिर इसके जो भी प्रपत्र हैं, इसके जो नियम हैं, जो दस्तावेज हैं, यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो या तो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो या फिर आप इसके लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। वहां पे आपको स्कॉलरशिप का भी मेनू मिलेगा, आरबीएससी बोर्ड का भी मेनू मिलेगा। किसी एक मेनू पे आप क्लिक कीजिएगा, वहां पे ये जो पीडीएफ फाइल है आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है। तो दोस्तों ये है वो एककलिया द्विपुत्री स्कॉलरशिप आवेदन प्रोसेस। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए। अब कुछ साथी ऐसे भी हो सकते हैं जो इस मेरिट सूची में नहीं आए हैं, तो सभी साथियों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़ के, देखिए इस सूचना को है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। आप ये हमारा वीडियो भी शेयर कर सकते हैं या फिर मौखिक रूप से भी है आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन देखिए बालिकाओं को स्कॉलरशिप मिल रही है तो शायद उनको पता नहीं हो,
तो आपके कहने से है शायद उनकी मदद हो जाए। देखिए, मेरा काम था आप तक सूचना पहुंचाना, मैंने मेरा फर्ज है वो अदा कर दिया है। अब आप भी एक अच्छे भारतीय नागरिक होने के नाते आप भी अपना फर्ज है वो निभा दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।